नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। बुद्धिस्ट मंक टोशन हमेशा की तरह अपने शब्दों के ऊपर मरहम लगा ही रहे थे और ये यात्रा मुझे एक सुलझा और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रही थी। मुझे हर पल यही महसूस हो रहा था। हमारी बाती को कुछ लोग सुन रहे थे, जिनमें से एक आदमी उठकर मंक टोशन के पास आया और हाथ जोड़ते हुए उनसे कहने लगा कि वो चाहता है कि मंक टोशन उनके भी कुछ सवालों का जवाब दे, क्योंकि वो उनके साथ बैठे हुए सभी साथियों से बुरी तरह परेशान है और उनके मन की उलझनों को अगर इस समय कोई शांत कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट मंक टोशन है। बुद्धिस्ट मंक टोशन ने भी मुस्कुराते हुए उन सब को अपने पास बुलाया और फिर उन्हें पास बिठाते हुए उनसे पूछने लगे कि उन्हें क्या परेशानी है। उनमें से एक ने बुद्धिस्ट मंक टोशन के सामने बहुत ज्यादा हिचकिचाते हुए पूछा, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप जैसा ज्ञानी हमें शायद ही कभी दोबारा मिले, इसलिए हमारे प्रश्नों का, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हमने देखा कि आपने किस तरह एक छोटे से बच्चे की खामोशी को भी पढ़ लिया और फिर जीवन में आगे बढ़ने की बात सिखाई। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना डरे या फिर बिना मन में कोई बुरे विचार लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपने बताया कि वो बच्चा एकाग्रचित होकर अपने मन को अपने लक्ष्य पर लगाए हुए था, लेकिन उस बच्चे के पास कोई चिंता या फिर जीवन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। शायद इसलिए उसका मन इतना शांत था। लेकिन हम जिन्होंने दुनिया का अनुभव किया है और दुनिया में फंसे हुए हैं, हम अपने मन को कैसे संभाले कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। मार्गदर्शन करिए गुरुजी। तब गुरुजी कहते हैं, देखो, अगर तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो और अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हमारा मन दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली यंत्र है। खुद को सबसे सफल और सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए अगर आपने अपने मन की शक्ति को पहचान लिया, इसका मतलब है कि आपने पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर ली है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि मन की शक्ति क्या है। मान लीजिए आप किसी काम में बहुत ज्यादा माहिर है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपने उस काम में अपने तन मन को पूरी तरह से लगाया दिया था और आपने उस काम को पूरी तरह से सीखकर उसमें जीत हासिल कर ली। ठीक इसी तरह से अगर आपको गुस्सा आता है तो इसका मतलब यही है कि आपने अपने गुस्से की शक्ति पर सबसे ज्यादा काम किया और वो गुस्से की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो आपके नियंत्रण से भी बाहर जा रही है। इसी तरह से अपने मन में चल रहे बुरे विचारों पर अपने अच्छे विचारों की जीत को हासिल कीजिए। अपने गुस्से की जगह अपने आप पर प्यार को जाहिर करें और उससे भी कहीं ज्यादा अपने मन की शक्ति को इतना ज्यादा बढ़ा दीजिए कि छोटे मोटे डरों, चिंताओं और मुसीबतों से घबराएं नहीं, बल्कि पूरी मजबूती के साथ सारे हालत का सामना करें। मन की शक्ति बहुत बड़ी है। तुम अपने मन में जो भी ठानो कि भले वो किसी का अच्छा हो या किसी का बुरा, किसी के लिए दुश्मनी हो, दोस्ती हो, कोई रिश्ता हो या फिर दुनिया के कठिन से कठिन काम को करके उस पर विजय हासिल करनी हो, तुम्हारे मन की शक्ति तुम्हें हमेशा जीत का रास्ता दिखाएगी। लेकिन इसके लिए खुद पर काम करना होगा और अपने मन को नियंत्रण में लाना होगा। गुरुजी, कृपया हमें बताइए कि मन को नियंत्रण में हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल काम है। अगर हम ध्यान भी करने बैठते हैं तो हमारा मन हजार चिंताओं में डूब जाता है या फिर यहाँ वहाँ भटकता रहता है। कृपया कुछ उपाय बताइए कि हम मन को कैसे वश में कर सकते हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा सवाल सच में बहुत अच्छा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। यानी कि मन को वश में करने का नाम ही आत्मसंयम है, जिसका मतलब है आपने आप को वश में करना, यानी कि मन, वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना, ताकि आपके शरीर से कोई ऐसा काम ना होने पाए जिससे कोई अपशब्द निकले और मन में कभी अशुभ विचार उठने पाए। हमें मन को काबू करना होगा, जिससे शरीर भी काबू में रहेगा। अगर इंसान अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल ठीक ढंग से करता है तो ही वो इंसान कहलाने का अधिकार रखता है।
अगर उसका अपने मन पर अधिकार और काबू नहीं है, उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं है, तो वो इंसान के पद से गिरकर बाकी के जिंदा रहने वाले जीव जंतुओं में गिने जाने योग्य हो सकता है। एक बात तो तुमने भी कई बार सुनी होगी कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। असलियत यह है कि ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि पूरे विचारों का एक संसार है। हमारी सोच और विचारों का प्रभाव हमारे मन पर गहरा असर छोड़ता है। इंसान के मन में विचार ही बार बार उभर कर आते हैं जो उसे दिशा देने का काम करते हैं। विचार ही दिमाग को गति प्रदान करते हैं और गलत विचार गुस्से की ओर जाने पर मजबूर करते हैं। ये हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि हमारे शब्दों की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन संसार में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा सब हमारे कर्म के प्रभाव से हुआ है। और अब जो हो सकता है और आगे जो होगा वो कर्म की शक्ति से ही होगा। इसलिए इन बातों को अपने मन में बिठा दो। अगर हमारे अंदर आत्मसंयम नहीं है तो हम बस भटकते ही रहेंगे। हम इंद्रियों के जाल में फंसकर पहले तो शांत और अच्छे होंगे, फिर किसी ना किसी बात से अपमानित होते हुए पहले अपने साथ कुछ गलत करेंगे और फिर किसी और के साथ भी वही करेंगे। इसलिए अगर इस बुराई से बचना हो तो अपनी दिशा को भलाई की ओर मोड़ देना चाहिए। अगर आप जितना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आत्मसंयम की आदत डाल लीजिए, क्योंकि संयम का मतलब ही है अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एक दिशा देना। लेकिन गुरुजी आत्मसंयम किसे कहते हैं? तब गुरुजी कहते हैं, मान लीजिए जिस काम को नहीं करना है और जब उसे ही करने के लिए मन आकर्षित हो रहा हो कि हमें ये काम करना चाहिए, जैसे कोई बुरा काम, तो आप उसे पूरी कोशिश करके रोकने के लिए मन बना ले, उसे ही आत्मसंयम कहते हैं। संयम का मतलब है जब तमाम आकर्षणों की ओर जाने के लिए हमारा मन हमारे चाहने से ही आसानी के साथ रुक जाए, इससे ही मन पर काबू पाना कहते हैं। मंग टोशन की बात को सुनकर मुझे भी एक बात याद आ गई और साथ ही मैंने भी उन लोगों को आसान भाषा में समझाते हुए उनसे कहा, हाँ गुरुजी सही कह रही हैं। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन और बलिदान के बिना मुक्ति की आशा की ही नहीं जा सकती। लेकिन ये बात भी सच है कि लोग अक्सर गुस्से में विवेक को खोकर तुरंत अपने आत्मसंयम को गुस्से में खो देते हैं। ये सच है कि इस समय बीतने के साथ लोगों के आत्मसंयम में भारी कमी आई है। हाँ सही कहा, लेकिन ये भी सच है कि शुरुआत में आत्मसंयम का रास्ता थोड़ा कठिन लगता है। यानी कि मन को वश में करने का नाम ही आत्मसंयम है। इंसान को मिली हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना संयम कहलाता है, और जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। बुद्धिस्ट मंग टोशन की बातों से बैठे सभी लोगों का मन शांत हो गया था, लेकिन थोड़ी ही देर में मेरी नजर जब बाकी लोगों पर पड़ी तो उनके सवाल भी उनके मन में शायद शोर मचाने लगे थे, और देखते ही देखते बहुत सारे लोगों का जमावड़ा लग गया था और सभी लोग बुद्धिस्ट मंग टोशन के सामने बैठ गए। इस पर पुलिस ने मुस्कुराते हुए उन सभी की ओर देखा और फिर उनसे मन में उठ रहे प्रश्नों को पूछने की इजाजत दे दी, और फिर क्या था, एक एक करके सवाल मंग टोशन के सामने आने शुरू हो गए।